राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक जनरल एंड लेजर। अब हम दोनों को साथ में देखेंगे, ठीक है। सपोज बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। क्या लिखा मैंने? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसकी जनरल की। इसका जनरल व्यू क्या होगा? क्या एंट्री हो जाएगी आपके पास? क्या है? कैश है और बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या एलिमेंट इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए? कैपिटल एलिमेंट। तो कैपिटल में आपका कैश, बिजनेस में कैश इन्वेस्ट हो रहा है तो रूल लगा व्हाट कम्स इन डेबिट। कौन सा रूल लगा? व्हाट कम्स इन इज डेबिट। ओके। और बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट, और कैश आ रहा है तो कैश हो गया डेबिट। दिस इज द रूल एंड व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? दिस इज योर फॉर्मेट, दैट इज डेट, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. This is date, this is your particulars, this is your ledger folio, debit amount and credit amount. Clear? Suppose what will be cash आ रहा है तो cash अकाउंट डेबिटेड। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपन? बिजनेस में, और बिजनेस में कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? कैपिटल। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश अमाउंटिंग टू ₹50। ब्लर हो रहा है चीज़ों पे। ओके, वापस हम चीज़ों को देखते हैं। हमारे पास ये मैंने पास कर दी इसकी जनरल एंट्री, क्या? कैश एंड टू कैपिटल। अब देखो, जब हम इसका लेजर बनाते हैं तो एक बनाते हैं अपन कैश अकाउंट, एक बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द फॉर्मेट ऑफ लेजर? अगर मैं लेजर की फॉर्मेट की बात करता हूँ तो एक हो जाती है आपकी डेबिट साइड, एक हो जाती है आपकी क्रेडिट साइड। बेसिकली दो साइड्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और यहाँ देखो सिंपल सी चीज़ें हैं। जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो जनरल एंट्री में क्या दिखता है? LF। LF मतलब लेजर फोलियो। एंड जब हम लेजर बनाते हैं, दिस इज योर लेजर अकाउंट्स, तो आपको क्या दिख जाता है? यहाँ पे दिख जाता है जनरल फोलियो। क्या दिखता है? JF मीन्स जनरल फोलियो। व्हाट डज JF मीन्स? जनरल फोलियो। इज इट क्लियर? तो हम यहाँ पे कितने अकाउंट बनाते हैं? 2 अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। कितने अकाउंट बनाते हैं? 2 अकाउंट। अगर मैं आपको लेजर इफेक्ट की बात करूँ, लेजर ब्लर है, वापस ब्लर है। देखो, अगर मैं आपको लेजर के फॉर्मेट की बात करूं, लेजर फॉर्मेट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका कुछ इस तरीके से। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। This is your date, this is your particulars, this is your general folio, this is your amount side. Again, this is your date, this is your particulars, general folio, amount. This is your debit side and this is your credit side. Okay. थोड़ा सा ये मैंने आपको लेजर का फॉर्मेट बताया। अब थोड़ा सा रूल समझते हैं, ठीक है। रूल क्या होता है? फॉर एवरी ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन के लिए क्या बोलता है? एक सिंगल लेजर प्रिपेयर होता है। क्या बोला मैंने?
हम क्या प्रिपेयर करते हैं, सिंगल लेजर प्रिपेयर करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। फॉर एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन वी आर प्रिपेयरिंग अ सिंगल लेजर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, यह आपकी बेसिक एंट्री थी। तो एक कैश का लेजर बनेगा और एक कैपिटल का लेजर बनेगा। जैसे हम बात करते हैं एक्सपेंसेस में सैलरी पेड, तो क्या एंट्री हो जाती थी, सैलरी टू कैश, यही एंट्री होती थी। तो एक सैलरी का लेजर बनेगा और एक कैश का लेजर बनेगा। जैसे मैं बात करता हूँ, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ओके, क्या रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो क्या एंट्री होती थी, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। तो एक कैश की एंट्री होती थी और एक इंटरेस्ट की एंट्री होती थी। तो यहाँ पे दो अलग अलग लेजर बनेंगे, कैश और एक इंटरेस्ट। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो कॉमन लेजर्स होते हैं, क्या बोला मैंने, जो कॉमन लेजर्स होते हैं इनको बार बार प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती। क्या होते हैं कॉमन लेजर्स बेटा, जैसे यहाँ पे देखो कैश टू कैपिटल है तो कैश एक बार रिपीट हुआ, यहाँ पे सैलरी टू कैश है, कैश दोबारा रिपीट हुआ, कैश टू इंटरेस्ट है तो कैश फिर से रिपीट हुआ। ये जो रिपीटेंस होता है, सर ब्लर हो गया, राइट नाउ इट इज विजिबल।